हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या एएलपी टेक्नीशियन हो, इस सब का एग्ज़ाम जो है इस साल के लास्ट तक होना तय है। अगस्त के बाद एग्ज़ाम लगभग शुरू हो जाएगा। ठीक, बिहार पुलिस का तो डेट दे ही दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो जितना क्वेश्चन पूछता है ना, अगर उतना का सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो समझ जाइए कि वो जो एग्ज़ाम होगा वो आपसे क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा ना, तो वहाँ पर बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। ठीक, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर होता है। आप भी जानते हैं कि बिहार एसएससी में 150 पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें मैथ रीजनिंग 75 को रहता है। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग होता है क्या कि आप खुद ही रूम पर बैठ के बना सकते हैं क्या, ऐसा हम भी करते हैं, इसीलिए आपको हम बताते हैं। और रूम बंद किए, मैथ रीजनिंग हम बना लिए, लेकिन जीके जीएस जो है ना, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, तीसरा बार पढ़ लिए, और जब तक उसकी रिवाइज नहीं कीजिएगा या सुनिएगा नहीं ना, तब तक आप भूल जाइएगा। आप क्या भूलिएगा, हम भी भूल जाते हैं। ठीक, इसीलिए उसको बार बार रिवाइज करने का आदत लगाइए, या आप उसको सुनिए, क्यूज कीजिए, तब जाकर आपको पूरे याद रहेगा। याद होने से क्या कहते हैं, सुनने से भी क्वेश्चन अगर 50 क्वेश्चन सुनते हैं ना, 10 क्वेश्चन डिफिनिट है जो आपको याद हो ही जाएगा का। ठीक, अगर नहीं होगा ना, तो अगर आपके सामने में ऑप्शन आ जाएगा ना, तो आप कन्फर्म है जो मार लीजिएगा। ठीक, ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। ठीक, और हम भी ऐसा ही सुनते हैं और करते भी हैं का, और हमसे भी क्वेश्चन कुछ बन ही जाता है। कभी जो क्वेश्चन हम पढ़े भी नहीं, अगर 50 क्वेश्चन सुन लिए तो डिफिनिट है जो 5-10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आ चुका है, उसका डेट भी लगभग अगस्त के बाद होगा। तो उसमें 150 में जितना जीके जीएस 75 को मैं जीके जीएस पूछता है ना, सब हम आपको क्यूज के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक, देखिए, अगर आप 20 मिनट में ना 75 क्वेश्चन कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन हर एक सेक्टर से रहेगा। करेंट अफेयर से लेके स्टैटिक जीके तक रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा जितना सिलेबस में दिया हुआ है सारा का सारा रहेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है, तो एच भाभा को माना जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम किसे माना जाता है, तो एच भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य भाषा डिवेहेरी है या धीवेरी है। ठीक ना, तो लक्षद्वीप के केंद्र शासित लक्षद्वीप जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका मुख्य भाषा क्या है, डिवेहेरी जो है ना, किस केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य भाषा है, तो लक्षद्वीप की मुख्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि एबोर्ड ऑफ लव पुस्तक का लेखक कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा कि एबोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, तो देखिए, गबन जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, गोदान जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा गया है, और मानस सरोवर जो है किसके द्वारा, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, लेकिन द गाइडर जो है ना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या कहते हैं भाषाई परिवार है, क्या कहते हैं कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो चीनी तिब्बती जो है विश्व का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यानी कि बहरीन जो है ना किंगाली से संबंध है। इसमें क्या कर रहा है, देश है बहरीन, देश है, उसका राजधानी कहाँ है, तो किंगाली है। तो बहरीन का राजधानी कहाँ होगा, किंगाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतराल किस वस्तु कला का एक विशिष्ट तत्व है, तो हिंदू वस्तु कला का एक विशिष्ट तत्व है। अंतराला जो है ना किस
अंतराला किस वस्तु कला के एक विशिष्ट तत्व है? तो हिंदू वस्तु कला की एक विशिष्ट तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो गोल गुंबज में जो है ना सफ़ेद संगमरमर का उपयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा शहर 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी करेगा? तो लॉस एंजल्स जो है ना लॉस एंजल्स जो है ना 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिदम सागवान किस खेल से संबंधित है? रिगद सागवान जो है ना निशानबाजी से संबंधित है। किससे? तो निशानबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। रोलिंग प्लान जो है किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? तो 5वीं और 6ठी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है? देखिए, ग्राम पंचायत जो है ये पंचायती राज का स्तर है। जिला परिषद जो है ये भी ग्राम पंचायत का स्तर है। पंचायत समिति ये भी ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन नगर निगम जो है ना ग्राम पंचायत में नहीं आता है। ये क्या कहते हैं, शहर में जो होता है ना वो नगर निगम होता है और गांव देहात में पंचायत होता है। ठीक, नगर पंचायत कहते हैं या जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है, शाह ए बेखबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आकलन मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो यानी कि सालाभाई की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। अब बताइएगा सालाभाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में सालाभाई की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति में इलाहाबाद से कौन भाग लिया था? तो इलाहाबाद से ने लिकायत अली जो है ना 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जनरल जिसने भारत के पश्चिम शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया था, यानी पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में निर्णय लिया था? तो विलियम बेंटिंग जो है ना पश्चिमी क्षेत्र के पक्ष में निर्णय लिया था। किसने? तो विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किए थे। ठीक है ना, कौन? तो WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और BK दत्त ने कब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय उसमें असेंबली में बम फेंका था, जिसके लिए उसको क्या हुआ था? फांसी भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? नाथुला दर्रा जाने कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र से क्या होते हैं? कंपन आरंभ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन और मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मानसिन और मेघालय जो है ना यानी कि खांसी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? खांसी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की वापसी से कहाँ भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल में जो है ना भारी वर्षा होती है। कहाँ होती है? कोरोमंडल में भारी वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के स्रोत है? गंगा नदी के तो गोमुख जो है गंगा नदी का क्या है? यानी कि स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप जो है ना, बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी का एक सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप जो है ना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? क्रेडिट कार्ड जो है ना प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावटें व प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। जियो के नेट चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, चलवे नहीं कर रहे हैं, उदारीकरण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1991 की औद्योगिक नीति को प्रारंभ होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है किसको? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जाना जाता है। किसको? तो लोकसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारिता किस भाषा से संचालित किया जाता है? तो अंग्रेजी द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा संचालित किया जाता है? अंग्रेजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के कार्य या उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 167 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो परितंत्र जो है पर्यावरण की इकाई तंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छपरा में मोहम्मद खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कहाँ? तो छपरा में, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का उदयपुर कन्या प्राण अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो चंपारण में स्थित है। कन्या प्राण अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 में कितने प्रखंडों में लागू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना कितने प्रखंडों में लागू हुआ था? तो 55 प्रखंडों में यानी कि ब्लॉक में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनाया गया था? तो हैदराबाद में भारत का सोलर साइकिल ट्रैक बनाया गया था। कहाँ? तो हैदराबाद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक सेवा के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया था? तो चंडीगढ़ ने AI चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया था? चंडीगढ़ ने बीरबल लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। पूर्वोत्तर राज्य कौन है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टम्प जो है ना फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? अलेक्जेंडर स्टम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे KPP नाबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो S सोमनाथ को KPP नाबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो S सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो 42वां स्थान है। किस में? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 42वां है, जो कि 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जो है ना जल का बहाव मापा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? तो शीतकालीन में जो है ना पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से यानी कि तेज से चल सकती है। कब? शीतकालीन में चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होती है? तो 45 डेसिमल जो होता है ना, यानी कि शहरी क्षेत्र के लिए क्या कहते हैं यानी कि सुरक्षित रहता है। नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना होना चाहिए? 45 यानी कि 45 डेसिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ? तो हीरे से कांच में जाता है, यानी कि हीरे से कांच में जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? तो आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। किसने? तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव है
परमाणु के नाभिक में कौन सा अवयव होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। जल से वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक जो है ना बढ़ जाता है। क्या होता है? यानी कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होता है? तो पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। कौन सी? पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO समूह का आबंधन क्रम क्या है? तो 3 है। CO समूह का आबंधन क्रम क्या है? तो 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, कैल्शियम कार्बाइड फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है या लाया जाता है। क्या चीज़? कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है ना, जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका होता है? तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण होता है। केसर जो है ना फूल के बीजों के बीज बनाने वाले भाग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सी होता है? तो यानी क्रेब्स जक्र होता है। कौन होता है? क्रेस यानी क्रेब्स जक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में XY होता है और पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो XY होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियाँ जो होते हैं कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े पसलियाँ होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो बृहदात्र में पूंछ की बृहदात्र यानी कि बृहदात्र में पूंछ की संरचना में संलग्न होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक। क्या कहते हैं? कौन सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? विटामिन B6 धान की चोकर में होती है। बिल्कुल सही। विटामिन B6 किस में होते हैं? धान की चोकर में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया, विटामिन E किस में होता है? गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन E पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन K अल्फा क्या कहते हैं कि एल्फाफा में होता है। विटामिन K किस में होता है? एल्फाफा में होते हैं। लेकिन विटामिन B2 यकृत में होता है? नहीं होता। विटामिन B2 यकृत में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, यानी कि विटामिन B इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर जो है ना तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी होती है। कौन सी? सल्फर होती है। अब इतना ही क्वेश्चन रहा। इसमें अब सारा का सारा 75 को हम जी के जैस बता दिए हैं और 75 को मैथ रीजनिंग इसमें है। ठीक। देखिए सब क्या है कि मैथ है, रीजनिंग है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब आज 75 क्वेश्चन हम बता चुके हैं का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।